नमस्कार, जॉब्स एटर्नल पे आप सभी का स्वागत है। इस बार आज के इस एपिसोड में दो एंकर आपके सामने हैं। मैं हूं मनीष कुमार। महोदय परिचय अपना खुद देंगे। मैं वासिफ सिद्दीकी। हाँ जी, बताते चले आपको कि एसएससी जीडी से रिलेटेड जो बुलेटिन है वो जाने वाला है। एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को मद्देनजर रखते हुए हमने पिछले 2 महीने में निरंतर यहाँ से 70 से भी ज्यादा एपिसोड किया है। इस दरमियान एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों ने, एसएससी के कार्यकारिणियों ने और कर्मचारियों ने, इन तमाम लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण से बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ महसूस किया है। यह आपसे बेहतर कौन जानता है और उन पे क्या क्या गुजरा है, ये हमसे बेहतर कौन जानता है। पेशकश में आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था, कोरोना है, भयावह मंजर है, लॉकडाउन है, अफरा तफरी मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, स्थिति बदहाल है। सभी को पता है आंदोलन शांत है, लेकिन आंदोलन का अंत नहीं है। ये एक अंत होती हुई आंदोलन की फिर से नई शुरुआत है कि मांग बुलंद है। ये और बात है कि उस वक्त सड़क पे था, अब डिजिटली स्ट्राइक किया गया और सोशल मीडिया पे पहुंचा। आसिफ जी हमारे साथ आज इसलिए हैं क्योंकि एसएससी जीडी के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन किया, हिंदुस्तान के तमाम अन्य जगहों पे प्रदर्शन किया, आसिफ जी ने भी उसको कवर किया, देखा, महसूस किया, विद्यार्थियों से बात। बिहार और पटना में भी ऐसा ही हुआ है। तो इस वक्त हम पटना में हैं और यहां से बुलेटिन कर रहे हैं। आसिफ जी आप बताइए कि हिंदुस्तान में 20 साल 21 साल के युवा दर दर की ठोकर खाते हैं दिल्ली के सड़क पे रोजगार के लिए, सरकार सुनती तक नहीं और उनको लगता है कि ये आम बात है। लेकिन पिछले एपिसोड में हमने बताया कि इसका परिणाम ये रहा कि बंगाल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से सरकार की विदाई हो गई। ये वो सरकार है जो सत्ता में कायम है। क्या लगता है कब तक चलेगा ऐसा? जिस तरह की परिस्थितियां आजकल बनती हुई दिख रही है, आप स्टूडेंट की बात कर रहे हैं मनीष, लेकिन हम किसानों की भी अगर बात करें तो किसान कई दिनों से, या यूं कहें कि महीने हो गए, गुजर गए, किसान आज भी आंदोलन कर रहे हैं। शुरुआती दौर की अगर बात करें तो शुरुआत में क्या था कि किसानों से बातचीत के लिए सरकार ने पहल की थी। कई दौर की वार्ता चली थी, लेकिन वार्ता जब विफल हुई उसके बाद जो है सरकार ने एक बार पलट करके देखा तक नहीं। ये किसान किस देश के हैं? हमारे देश के। स्टूडेंट से तो इन्होंने बातचीत तक नहीं की। बातचीत तो दूर की बात, जो स्टूडेंट्स है वो एसएससी को लेटर लिखते हैं, जवाब तक नहीं आता है। गृह मंत्रालय को लेटर लिखते हैं, वहां से जवाब तक नहीं आता है। मनीष, कुछ चीजों को देखना जरूरी है। जिस तरह की स्थितियां जो उत्पन्न हो रही है, इसको देख करके आप ये जरूर समझ गए होंगे कि ये सरकार जो है अहंकारी है, अहंकार में डूबी हुई है। क्योंकि आपको बता देते हैं कि बंगाल चुनाव में जिस तरह से प्रचार किया जा रहा था और एक तरफ देश रोजगार की बात कर रही थी, एक तरफ देश में जहां कोरोना फैल रहा था उस तरफ बंगाल में चुनाव किया जा रहा था, जबकि कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार को रोक दिया था। लेकिन ये सरकार क्या अहंकारी है, इसे किसी चीज से मतलब नहीं है, इसे लोगों की लाश पर चल करके अपना जीत तय करना है। और हुआ ये कि बंगाल में इनको हार का सामना करना पड़ा। पिछली बार की अगर बात कर ले, पिछली बार जब कोरोना आया था हमारे देश में, तब क्या था, ट्रंप की जीत के लिए यहाँ पर बाज़ाब्ता गुजरात में बहुत बड़ा इवेंट किया गया था। तब कोरोना फैलने का खतरा जाहिर शुरू हो गया था। राहुल गांधी ने उस समय सवाल किया था, लेकिन मजाक में उड़ा दिया गया था। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे 2 महीने से, उन पे लाठीचार्ज भी हुआ। अभी तक का खबर है कि कोई जवाब नहीं है गृह मंत्रालय की तरफ से, एसएससी की तरफ से। आपको क्या लगता है, क्या ये सरकार का हठी रवैया है? सरकार इनकी बात को सुनना नहीं चाहती है, या बीजेपी की सरकार इनको सीरियस नहीं लिया आज तक? मैंने बोल दिया ना, ये सरकार आपको अहंकारी दिख रहा है। सरकार को किसी चीज से मतलब नहीं है। सरकार को अपने जात धर्म को लेकर के जो राजनीति कर रहे हैं उससे मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं। आप स्टूडेंट सड़कों पर जाकर के प्रोटेस्ट करें, सरकार को मतलब नहीं है। स्टूडेंट जितना हो सके उतना लेटर लिखे, सरकार को मतलब नहीं है। आप एक चीज बता दीजिए ना, स्कूल बंद है, बार बार शिक्षा पर प्रहार किया जा रहा है, स्कूलें बंद की जा रही है, कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, लॉकडाउन का बहाना लगा करके, कोरोना का बहाना लगा करके। हमको ये बता दीजिए, शादी ब्याह समारोह में आयोजन होता है, भले ही कभी कभी कम कर दिया जाता है, 100 लोग 100 लोगों के जाने का परमिशन दिया जाता है, लेकिन शादी ब्याह समारोह जब अभी जो हो रहा था कुछ समय पहले, उस समय क्या कोरोना नहीं फैल रहा था? मार्केट में कोरोना नहीं फैलता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कोरोना नहीं फैलता है, वहां लोगों की भीड़ नहीं होती है, लेकिन कॉलेज रैली में नहीं फैलता है। सही बात बोला आपने, रैली में नहीं फैलता है। तो क्या होता है, आप जो है
स्कूल कॉलेज को सबसे पहले बंद कर देते हैं, वहां सबसे ज्यादा कोरोना शिक्षा को मतलब सरकार ने टारगेट शिक्षा को टारगेट किया जा चुका है, ताकि जो है जितने लोग शिक्षित होंगे, जितने लोग शिक्षित होंगे उतना लोगों में जागरूकता फैलेगी, उतना सवाल करेंगे, तो सवाल करने के लिए आपको नहीं बनाया जाएगा, इसलिए इस तरह से किया जा रहा है। और यही कारण है कि बहाली नहीं की जा रही है। आप एसएससी की बात कर रहे हैं, आप केंद्र सरकार के जॉब को लेकर के आज तक अभी तक तो साल 2014 की अगर बात कर ले, अभी तक से लेकर के कोई बड़ी बहाली नहीं हुई है। अगर सवाल किया जाता है, एनटीपीसी का भी वही हाल है, एग्जाम चल रहा है, एसएससी का वही हाल है, डेढ़ साल से एग्जाम चल रहा है, यूपीएससी भी अपना क्लियर मेजॉरिटी में कट ऑफ में रिजल्ट साबित नहीं कर पा रही है, बीपीएससी का भी वही हाल चल रहा है। तो तथाकथित रूप से सिर्फ बात एसएससी जीडी का नहीं है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी जगह पे बीजेपी का जो रवैया है वो साफ नहीं है रोजगार को लेकर के। तो क्या हम मान लें कि बीजेपी की सरकार रोजगार देने में सक्षम नहीं है? बिल्कुल, सरकार रोजगार देने में सक्षम नहीं है, सरकार इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, तो अब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट शांति से प्रदर्शन किया, स्टूडेंट्स ने डिजिटली स्ट्राइक किया, ट्रेंड चलाया सोशल मीडिया पे, यहाँ पे हम पागल कुत्तों की तरह भौंकते रहे, चिल्लाते रहे 2 महीने से, कुछ असर नहीं हुआ। अब विद्यार्थी क्या करे सर, लास्ट बताइए। 100 बातों की एक बात बोल देते हैं। स्टूडेंट जो है अपना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने मुताबिक, अपने जगह का डिसीजन लेकर के यहाँ पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हमको रोजगार दीजिए। किसान जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना जगह डिसाइड कर लिया, हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। बैंकें बंद हो रही है, बैंकों का निजीकरण हो रहा है, आईडीबीआई बैंक का निजीकरण हुआ, कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं अलग जगह पर, ठीक है। महंगाई को लेकर के विपक्ष प्रदर्शन कर रहा अलग जगह पर, तो ये सभी लोग अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने एक बात सुनी होगी बचपन में कि मुट्ठियां अगर बांधो तो ये मजबूत हो जाती है, तो सब एक साथ आकर के प्रदर्शन करे ना, लेकिन सब प्रदर्शन पे तो सरकार हिल जाएगी। बिल्कुल, लेकिन सब अलग अलग है, तो ये कुछ नहीं होने वाला, इसका हासिल कुछ नहीं होने वाला। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको जगह भी मुकर्रर नहीं किया गया, मुहैया नहीं कराया गया प्रदर्शन करने के लिए। एक दिन वो जंतर मंतर पे मांगते हैं प्रदर्शन के लिए एसएससी जीडी कैंडिडेट, और उस दिन पुलिस लाठीचार्ज करती है, उनको वहां से भगा देती है। और दिल्ली में हमने अपने आंखों से देखा कि दिल्ली पुलिस विद्यार्थियों को सर एक जगह पे इकट्ठा नहीं होने दे रही थी, उनको गुरुद्वारा में जाकर के भगा रही थी वहां से कि आप आए नहीं, रुके नहीं यहाँ पे, मतलब प्रदर्शन नहीं करें। तो सरकार उसको भी खत्म कर रही है, दिल्ली आप आवाज भी मत उठाइए। दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्रालय के अधीन आती है, आदेश तो माने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि अब फिर क्या हो सकता है इसमें। जैसे एसएससी जीडी के कैंडिडेट का प्रदर्शन किए, उनकी बात को नहीं सुना गया, किसान प्रदर्शन किए, उनकी बात को नहीं सुना गया, बैंक कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है, महंगाई ऐसे ही बढ़ रही है, आम जनता की बातों को भी नहीं सुना जा रहा है। मतलब ये देश चौतरफा तरीके से बदहाल, निराश, नीरस, हताश खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोरोना की मार ऊपर से है, इस पैंडेमिक में हाहाकार मचा हुआ है। तो इतना सब कुछ चुनौतियों के साथ, समस्याओं के साथ ये देश आगे कैसे बढ़ेगा? इंटरनेशनल मीडिया में भारत की छवि देख लीजिए, पेपरों में हमारी छवि देख लीजिए, किस तरह की छवि आ रही है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए तो हालात को सरकार के द्वारा कुछ ऐसा बना दिया गया है कि लोग जो है अब जिंदा रहने को ही विकास समझ रहे हैं। 100 बातों की एक बात, ठीक है। अब आप देखिएगा रोड पर प्रदर्शन होना कम हो जाएगा, सिलेंडर गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कोई प्रदर्शन नहीं करेगा, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर कोई प्रदर्शन नहीं करेगा, ठीक है। विकास के नाम पर लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे, और अब जो किसान आंदोलन भी हमको लगता है कि अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो लोग एजुकेशन सिस्टम को ऐसे ही बर्बाद किया जा रहा है, 10th और 12th के बच्चों को बिना एग्जाम दिए प्रमोट कर दिया जा रहा है। तो वो बच्चे कहाँ से देश की तरक्की के लिए अपना योगदान दे पाएंगे? तो जब प्रदर्शन नहीं करेंगे लोग, तो सड़कें सुनसान हो जाएंगी, तो संसद जो है लगाम पे लगाम हो जाएगी। अच्छा, और जो ये जीडी के जो है, जो पार्लियामेंट्री फोर्स के अंदर आते हैं, जो ये विद्यार्थी, इनके काफी लोगों के मैसेजेस आए हुए थे, हमने मेल पढ़ा, मेल पे देखा, इसमें स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर हम लोग निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। मतलब कुछ कह रहे हैं कि मेरे पिताजी किसान है, कुछ कह रहे हैं कि मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, कुछ कह रहे हैं कि सर जैसे तैसे करके हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कुछ के मैसेज आए हुए हैं कि सर समय सीमा पार कर गया है, मेरी कोई कमी नहीं है, हिम्मत नहीं हो रहा है कि हम अपने माँ बाप को बोलें कि समय सीमा, आयु पार कर गया है, सरकार की गलत नीतियों के कारण उनका जो काम करने का कार्यकारिणी था वो अप टू डेट नहीं था, रिजल्ट लेट से आता है, और हमारा उम्र एज लिमिट पार कर जाता है, हमारी कोई कमी नहीं है। ये बदहाल स्थिति सिस्टम की है। हम ये बात अपने गार्जियन को भी नहीं कह सकते हैं। उन्होंने अपने जमीन तक को बेचकर सर हमें दिल्ली भेजा तैयारी करवाने के लिए, वहां पे हम जैसे तैसे रह रहे थे, अपना गुजारा बसारा कर रहे थे, मेडिकली फिट है, सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आती है, आएगी कि नहीं आएगी इस पे कोई जवाब नहीं आता है, रोजगार नहीं मिलता है, ऐसे में हम कहाँ जाएं? तो उनका जो इस तरीके का सर कमेंट्स आता है, फिर वो ये कहते हैं कि सर आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आप कुछ करिए हमारे लिए,
हमने कहा कि हम बस आपकी आवाजों को पहुंचा सकते हैं ऊपर तक, आपकी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, लेकिन जो डिप्रेशन में, जो मानसिक तनाव में ये कैंडिडेट गुजर रहे हैं, सोचिए सर कि इन पे क्या गुजरता होगा। मतलब इतना, मतलब इस मतलब इनका जिंदगी ऐसा गुजर रहा है इस कंडीशन में आकर के। नहीं, अगर देखा जाए तो इस तरह का जो कंडीशन है स्टूडेंट के साथ, छात्रों के साथ, तो आप अन्याय हो रहा है। आप इसका वो कुछ गलत फैसला ले सकते हैं। मानसिक तौर पर उनकी बीमारी जो है वो बढ़ सकती है, मानसिक तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। आप जान रहे हैं कि आप अब धीरे धीरे अब सर धीरे धीरे विरोध देखना शुरू भी हो गया है। लोग जो है वो इस सरकार को पसंद नहीं कर रहे, इनके खिलाफ बगावत और विरोध भी कई जगह पे हो रहा है। पंजाब की खबर मैं आपको बताऊं कि वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पंजाब के लोगों ने अपने घर में नहीं घुसने दिया, ताकि बाहर जाओ, और मुझे क्या कुछ शर्म आ रही है? क्या सोच कर आप वोट मांगने आ रहे हो? बंगाल में आपने यही हाल देखा, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ आपने यही हाल देखा। किस मुंह से आपके देश के गृह मंत्री किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे कन्वोकेशन प्रोग्राम में? किस मुंह से किसी भी राज्य के राज्यपाल कन्वोकेशन में जाएंगे? किस मुंह से देश के प्रधानमंत्री किसी विश्वविद्यालय में जाएंगे? उस विश्वविद्यालय का चीखता हुआ विद्यार्थी यही कहेगा कि हमारा भविष्य कहां है, क्या जवाब देंगे? आपके कैबिनेट मिनिस्टर तक एसएससी जीडी के परीक्षार्थियों के ऊपर बातों को नहीं उठा रहे हैं। हमने यहां से सर कुछ दिन पहले बुलेटिन शूट किया, उसमें हम लोगों ने तमाम सांसदों के नंबर को वायरल किया और हमने कहा कि आप इनको फोन लगाइए। आपने देखा होगा उस एपिसोड को। हमने कहा कि आप इनको फोन लगाइए, आपके जनप्रतिनिधि हैं, इनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आपकी आवाज को ये बुलंद करें और जवाब दें आपको। आप एक बार ये फोन नहीं उठा रहे हैं, 2 बार करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए, लगातार फोन करिए आप। इसके बाद कुछ कैंडिडेट ने सर रिप्लाई किया, हमें मैसेज किया, फीडबैक दिया कि सर हमने जिनको फोन किया वो कहते हैं कि जब संसद का सत्र शुरू होगा तो हम अपनी मांग को उठाएंगे। क्या आपको लगता है? देखिए मनीष, एक बात हम आपको बता देते हैं कि विकास की अगर बात कर ली जाए या फिर यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए, रोजगार की बात कर ली जाए, तरक्की की बात कर ली जाए, तो इन सारे चीज का कसूर क्या है? हम जो सरकार पर मर देते हैं कि सरकार कसूरवार है। हमारे हिंदुस्तानियों की ये आदत होती है कि हम अपनी गलतियों को नहीं पहचानते हैं, दूसरे पर अपनी गलतियां मर देते हैं। और यही होते आ रहा है काफी सालों से कि सरकार ने ये किया, सरकार ने ये किया, वो किया। सरकार ने, जो सरकार केंद्र में बनी है, इस सरकार ने जब वोट मांगने आपके पास आई, आपके द्वार पर आई, इस सरकार ने क्या कहा था आपको याद है? कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, ठीक है, अयोध्या में राम मंदिर बनवाएंगे, हिंदुत्व बुलंद होगा। सरकार ने वो किया कि नहीं किया, हमको ये बताइए। घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, सरकार ने वही किया ना, आपने उसी को देख करके वोट किया ना। तो पूछना चाहिए कि हमारा रोजगार कहाँ है, कितना % आप रोजगार दोगे, जीडीपी का ग्रोथ कितना होगा? आपने सरकार ने रोजगार के नाम पर वोट थोड़ी मांगा आपसे। बिल्कुल, तो नहीं मांगा, लेकिन हम लोग भी पूछना चाहिए कि आपका जीडीपी क्या जाएगा, कितना % आप एम्प्लॉयमेंट रेट दोगे, एजुकेशन सिस्टम क्या होगा, इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुआ। घोषणा पत्र में भी नहीं था उतना कुछ। बिल्कुल ठीक है। तो सर अभी कुछ दिन पहले हमने अनुराग जी का इंटरव्यू किया था, तो अनुराग जी से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो एसएससी का चेयरमैन होता है उस किसी भी आईएएस को उठा करके बना देते हैं, या जो सरकार के क्लोज होता है सर्वा चाहिए लाडले को बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है, टाइमली क्वेश्चन पेपर कैसे सेट होना चाहिए, इसका एक्सपीरियंस उनको नहीं होता है और सरकार उनको चेयरमैन बनाती है। तो हमारा ये मानना है कि जिनको एक्सपीरियंस है किसी भी काम को करवाने का या करने का, या उन्होंने फेस किया है, उसको चार्ज देना चाहिए। तो कहां तक आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या उनका ये बात में कितना दम है? जाहिर सी बात है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं मतलब डोमिनेट करिए गवर्नमेंट। हाँ, सरकार को अपनी एसएससी को तो लोगों ने ये तक कह दिया कि ये स्कैम कमीशन है। एसएससी को लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि ये स्कैम कमीशन है। कुछ साल पहले एग्जाम होता है, 2 साल पहले एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, अभी तक जॉब होता नहीं है, तो क्या बोलेंगे लोग? यही ना बोलेंगे। अब बार-बार आप एग्जाम लिए जा रहे हैं। तो मतलब आपके ओवरऑल, चलिए हम वाइंड अप करते हैं समय की नजाकत को देखते हुए, आपका यही राय है कि इसको और बड़े पैमाने पे मास लेवल, ना सिर्फ एसएससी स्टूडेंट और सभी जो भी एग्जाम दे चुके, कंपटीशन का एग्जाम दे चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिनका अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, वो सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर के प्रदर्शन करें। तब सरकार के कानों में ये बात पहुंच जाएगी, नहीं तो ऐसा नहीं होने वाला। तो आज के इस बुलेटिन करवाने का मुद्दा और मकसद, मोटिव यही था कि बहुत से ऐसे पत्रकार और रिपोर्टर हैं जो ग्राउंड लेवल पे जाकर के, रूट लेवल पे देख रहे हैं कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है और इसका अंजाम क्या होगा। आसिफ जी ने काफी नजदीक से देखा है एसएससी जीडी को, इसका विश्लेषण किया, मूल्यांकन किया। इनको बुला करके इनसे बातचीत करने का मतलब यही था कि जब आपकी आवाजों को नहीं सुना जा रहा हो, जब यहां से बोलने के बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, तो क्या करना चाहिए। इन्होंने यही कहा कैसे कुछ होने वाला नहीं है, 5, 10, 15, 20, 100, 50 लोगों के इकट्ठा होने से। मास लेवल पे ध्यान दीजिएगा,
मास लेवल पे तमाम अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सीडीएस हो, एचपीएससी हो, एसएससी हो, जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट अवेटिंग है, ठीक है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, या जिनके क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम होने में, सेंटर में जो भी समस्या आ रही है, जिस तरीके से, उन सभी लोगों को एक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, जहां पे रोजगार का सुनहरा अवसर हो। इन्होंने तथाकथित रूप से बात कही है। तो अब ये तमाम आप एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से इसको गोलबंद करते हैं और किस तरीके से आप इसको एक तरीके से आप तैयार करते हैं, अपने आप को कैसे आप कोप अप करते हैं कि इतने बड़े लेवल पे, मास लेवल पे प्रदर्शन किया जाए। तो आज की इस विशेष डिस्कशन बस इतना ही। आपने कीमती वक्त दिया, बिल्कुल, और ऐसे ही हम लोग आपके बीच में आते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा उसको आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। हाँ, हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिए, अपना राय जरूर रखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात को पहुंचाइए। जॉब से टनल का टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां भी आकर जुड़ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि क्या लेटेस्ट अपडेट है, जॉब से लेकर, रोजगार से लेकर क्या चल रहा है, तमाम चीजों को कोशिश की जाएगी कि आपको जानकारी प्रोवाइड की जाए। धन्यवाद।